friends, welcome to your YouTube channel Advanced Excel by Utkarsh। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट MIS रिपोर्ट विथ विल लुकअप एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ कुछ लोग के मन में इसका फुल फॉर्म पूछना है किसी को MIS का। तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए पहले आइए हम लोग MIS रिपोर्ट बनाते हैं। पहले हम करेंगे सीरियल नंबर, फिर करेंगे टैब सेल्समैन नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट, आधार नंबर, फिर कर देंगे डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट से है, डिपार्टमेंट। फिर कर जनवरी का हिसाब, ऐसे करते करते हम कर देंगे दिसंबर तक। तो यहाँ कर देंगे टोटल सेल्स और फिर टारगेट कितना मिला है उसे, फिर टारगेट परसेंट, उसने कितना अचीव किया, और उसके बाद इसका स्टेटस क्या है, उसके बाद इसको बोनस मिला कि नहीं मिला वो भी देखेंगे। फिर इनकी रैंक कितनी है। अब इसको हम कर देंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अरे फॉर्मेट टेबल में, सॉरी फॉर्मेट टेबल में इसको कर देंगे। जाएंगे फॉर्मेट टेबल, तो यहाँ कोई भी डिज़ाइन ले लीजिए आप। पहले इसको हम टैग करके जितनी हमको एंट्री करनी है उसको कर लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर चलाना है, जैसे हम सेल्समैन में सेल्समैन नेम लिखें और वहाँ ऑटोमेटिक नंबर वाइज एक एक करके सब आ जाए। तो करेंगे यहाँ इफ की कंडीशन लगेगी इक्वल टू इफ टैब। यहाँ पूछा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्लिक करेंगे सेल्समैन के नेम पर। तो अगर ये खाली है, अगर ये बराबर है खाली के, तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में, अगर ये खाली है, अगर ये खाली है तो रो टैब 1 से हमको चलाना है, तो 1:1 ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे सेंटर में। अब जैसे हम यहाँ कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे ये कुछ नाम हो गए, ये और ये इनके स्टेट हो गए और ये इनके डिस्ट्रिक्ट हो गए। मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, कानपुर हो गया, मुरैना हो गया। अब इसके स्टेट क्या है वो देख लेते हैं। इस सुल्तानपुर का उत्तर प्रदेश है, किस
कौन से स्टेट से हैं वो भी है। अब मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में है और मुरैना मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। अब कर देंगे इसको ड्रैग। अब जैसे कांटेक्ट में जैसे नंबर के पहले +91 आ जाए, तो इसके लिए हम जाएंगे नंबर में, मोर नंबर फॉर्मेट्स, फिर जाएंगे कस्टम, तो यहाँ कर देंगे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा +91, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर या तो हैज़ कर देंगे या तो 0 कर देंगे। तो यहाँ हम करते हैं हैज़। ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा वो 8005111450, ये जैसे सपोज नंबर है। अब इसको हम कर देंगे ड्रैग। ऑफिस में तो आपको तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे उसमें लिखा है, ये तो मैं आपको जल्दी बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे आधार नंबर लिखना है तो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट में करने के अगर आप वैसे लिखते हैं, देखिए कैसे आता है। देखिए इस तरह आ रहा है। तो अब इसको कैसे सही किया जाए, तो हम जाएंगे इसमें नंबर में, तो नंबर में मोर नंबर फॉर्मेट्स, फिर जाएंगे कस्टम पे, फिर जाएंगे जो जनरल लिखा है इसको हम इरेज कर देंगे, फिर यहाँ पे हम कर देंगे 4 टाइम्स हैज़, फिर स्पेस करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स हैज़, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्ट कॉमा 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स हैज़। आप कर देंगे इसको, जैसे हम देखिए ओके करते हैं तो यहाँ देखिए सही हो जाता है, ये देखिए सही हो गया ना। अब इसको जल्दी करने के लिए हम इसको कर देंगे ड्रैग। अब जैसे उत्कर्ष हैं तो इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, इनका डिपार्टमेंट जैसे मेडिकल हो गया, इनका डिपार्टमेंट हो गया हार्डवेयर। जैसे स्पेलिंग में जरूर ध्यान देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही रहना चाहिए। हार्डवेयर ये हो गए, सॉफ्टवेयर, फिर जैसे हो गए कॉस्मेटिक, अब इसी को कर देंगे हम ड्रैग। इसको कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक, नहीं तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी ना, गलत माना जाएगा ये। यहाँ पे कर दो गारमेंट। अब इसको कर देंगे ड्रैग। इसी ये रहेगा कि जो जैसे सुल्तानपुर में यही एक चीज़ 2 बार हो जाएगा तो ये डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी, तो ये गलत हो सकता है। अब यहाँ से कर देंगे डिज़ाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज। ओके, अब तो यहाँ फार्मूला जैसे हमको मेडिकल का अलग चाहिए, जो अमाउंट है मेडिकल का अलग,
हार्डवेयर का अलग, सॉफ्टवेयर का अलग, और कॉस्मेटिक का अलग, इलेक्ट्रॉनिक का अलग, गारमेंट का अलग चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगेगी इफ की कंडीशन, इफ ऑन एंड रैंड बिटवीन। तो इसमें अगर जैसे मेडिकल है तो मेडिकल को हम करेंगे वन टाइम लॉक। फिर अगर ये बराबर है खुद के तो इसको करेंगे टू टाइम्स लॉक, कॉमा, फिर रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन टैब। तो जिसमें हमको 2000 से 8000 के बीच में हमको चाहिए मेडिकल का। फिर करेंगे इफ टैब, करेंगे क्लिक मेडिकल, मेडिकल अगर बराबर है हार्डवेयर के तो इसमें हो जाए रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन 8000 से 14000, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसको ऑफिस में कोई यूज ना करे क्योंकि ऑफिस में इसका यूज नहीं होता है, कॉमा, इफ टैब अगर मेडिकल अगर ये बराबर है सॉफ्टवेयर के तो इसका अमाउंट हो जाए रैंड बिटवीन 14000 से 20000, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर कर देंगे इफ की कंडीशन, फिर मेडिकल अगर बराबर है कॉस्मेटिक के। इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इक्वल के पहले है उसमें वन टाइम लॉक रहेगा, और इक्वल के जो मतलब कि मेडिकल जैसे कॉस्मेटिक के बराबर है तो कॉस्मेटिक टू टाइम्स लॉक रहेगा। जैसे हम नीचे ड्रैग करें ना तो वो नीचे ना हो, तो कॉमा, रैंड बिटवीन, तो ये हो जाए 20000 से 26000, फिर कॉमा, इफ टैब, फिर मेडिकल। ये लॉक हम किससे करते हैं, इसकी शॉर्टकट की है फंक्शन F4, फंक्शन F4 से हम सेल को लॉक कर सकते हैं। फिर अगर ये बराबर है इलेक्ट्रॉनिक के बराबर है तो इसका अमाउंट हो जाए रैंड बिटवीन 26 से 30000, 26 से 30000 इसका हो जाए, कॉमा, फिर इफ की कंडीशन अगर मेडिकल बराबर है गारमेंट के तो इक्वल गारमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, रैंड बिटवीन टैब। तो यहाँ हम करेंगे 30000 से मतलब कि 30000 से 36000 के बीच में जो है। अगर यहाँ कुछ ना हो तो डबल इन्वर्टेड का मतलब कि अगर यहाँ कुछ ना हो तो ब्लैंक शो करे, तो इसके लिए हम ये करें, अब कर देंगे इंटर, ये देखिए आ गया। तो हम इसको पहले कर देंगे कॉमा स्टाइल यहाँ से, फिर इसको हम नीचे कर देंगे ड्रैग, फिर इसको हम राइट साइड ड्रैग कर देंगे पूरा दिसंबर तक।
अब इसको हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे पेस्ट वैल्यू। नहीं तो अगर पेस्ट वैल्यू हम नहीं करेंगे ना तो ये डिजिट ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। जैसे हमको इसको ऐड करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? वैसे तो हम सम भी लगा सकते हैं, सम कर देंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा इतने दूर, तो फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, इंटर। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की होती है, उसको भी बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये तो हो गया ऐसे, इस तरह आप भी कर सकते हैं। और इसमें एक शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस इक्वल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जनवरी के पहले कोई जैसे कांटेक्ट हो गया, आधार नंबर हो गया, नंबर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भी ये कैच कर लेगा। तो इसलिए आधार और फोन नंबर पहले लिखे। तो यहाँ हम कर देंगे इंटर। अब इसको हम कर देंगे यहाँ तक ड्रैग। जैसे हमको इसको टारगेट देना है, पहले हम अमाउंट दे, तो यहाँ लगेगी इफ की कंडीशन, इक्वल इफ टैब अगर मेडिकल, इसमें ये लॉक नहीं होगा, बल्कि जो इसके बराबर होगा वो लॉक होगा। अगर ये बराबर है खुद के, मेडिकल बराबर है मेडिकल के, तो इसका टारगेट हो जाए 50,000, कॉमा इफ टैब अगर मेडिकल बराबर है हार्डवेयर के तो इसका हो जाए 1,30,000, कॉमा फिर इफ की कंडीशन लगेगी। जैसे ये फार्मूला लग रहा है ना, इफ इक्वल टू इसके बराबर, फिर इतना अमाउंट, फिर वही रिपीट करना है। बस उसमें मेडिकल बराबर था मेडिकल के, और इसमें बराबर है, मेडिकल बराबर है हार्डवेयर के। अब इसको इफ की कंडीशन लगेगी, फिर इफ टैब कर देंगे तो वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फिर इसमें मेडिकल बराबर है सॉफ्टवेयर के, इसको कर देंगे लॉक, वो भी 2 टाइम्स। तो और इसका हो इसकी इस और इसका टारगेट हो जाए 2,00,000 रुपए। फिर करेंगे कॉमा, फिर इफ की कंडीशन लगा देंगे, फिर हम करेंगे मेडिकल अगर बराबर है कॉस्मेटिक के, कॉस्मेटिक भी 2 टाइम्स लॉग रहेगा। फिर करेंगे कॉमा 2,80,000 इसका टारगेट है। फिर करेंगे इफ टैब अगर मेडिकल बराबर है इलेक्ट्रॉनिक के, मेडिकल बराबर है इलेक्ट्रॉनिक के, तो इसका हो जाए 3,00,000, कॉमा फिर इफ की कंडीशन लगेगी अगर मेडिकल बराबर है गवर्नमेंट के, फिर कॉमा ये हो जाए तुम्हारा 3,50,000 का।
नहीं नहीं नहीं, इसको कर दो 4 लाख के बराबर। अगर यहाँ कुछ ना हो तो ये खाली। देखिए आ गया टारगेट। तो हम इसको कर देंगे नंबर फॉर्मेट से अकाउंटिंग में। तो अब यहाँ हम ये मालूम करेंगे कि उसने कितना टारगेट परसेंट अचीव किया है, मतलब कि उसने पूरा किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ लगेगा फार्मूला इक्वल इफ टैब अगर टोटल सेल्स ग्रेटर देन है टारगेट के। ओके, तो फिर करेंगे कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में। तो वैल्यू इफ ट्रू में हम करेंगे टोटल सेल्स अपॉन टारगेट के। फिर करेंगे वैल्यू इफ फॉल्स में टोटल सेल्स अपॉन टारगेट के। टारगेट के तो इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। देखिए इस तरह आ रहा है। तो अब इसको हम कर देंगे परसेंटेज में चेंज। ये देखिए आ गया। इसको तो हम दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे हम इसको और इसको दोनों डिवाइड कर सकते थे, इसको और इसको, टोटल सेल्स अपॉन टारगेट। अब इसका हमको स्टेटस मालूम करना है कि इसने मतलब कि उत्कर्ष ने स्टेटस अपना टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर उसने कंप्लीट किया तो प्लस में आ जाए, अगर उसने कंप्लीट नहीं किया, कितना परसेंट नहीं किया, तो वो माइनस में आ जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ कंडीशन। इसकी ये कंडीशन होगी टोटल सेल्स ग्रेटर देन हो टारगेट के, कॉमा टारगेट परसेंटेज माइनस 100%। वैल्यू ट्रू में टारगेट परसेंट माइनस 100%, कॉमा वैल्यू फॉल्स में टारगेट परसेंट माइनस 100%। कर देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए आ गया कि इसमें कितने लोग ने, तो यही बताते हैं 0.03% उत्कर्ष ने कंप्लीट 43% नहीं कंप्लीट किया, तो इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। और जिसने कंप्लीट किया देखिए प्लस में दिखा रहा है। अब देखिए इसमें हमको बोनस निकालना है, किसको किसको बोनस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जिसको बोनस ना मिले वो ब्लैंक शो करे। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिए जरूर समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट। इक्वल इफ अगर स्टेटस हमारा ग्रेटर देन है जीरो के। ग्रेटर देन जीरो मतलब जैसे ग्रेटर देन जीरो तो 1 2 3 4 5। और अगर यहाँ हम लोअर देन करें, लोअर देन करेंगे जीरो, तो जैसे माइनस में जो गया है वो होगा, कॉमा फिर टोटल सेल्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टेटस से। अगर कुछ ना हो तो हमको, अगर जैसे जिसको बोनस ना मिला हो उसको उसके जहाँ पे खाली शो करे। अब कर देंगे इसको इंटर।
ये देखिए हमने बोनस नहीं किया था, कंप्लीट नहीं, टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए हमको बोनस नहीं मिला। और ये अब देखिएगा जिन्होंने अपना कंप्लीट किया उनको देखिए बोनस मिल गया। इसको कर देंगे हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अब जैसे हमको रैंक निकालना है, तो रैंक के लिए हमको इसको करना पड़ेगा फॉर्मेट एज टेबल पहले। तो रैंक का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू रैंक टैब। तो अब हमको टोटल सेल से निकालना है इनकी रैंक क्या है। तो करेंगे पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे, फिर करेंगे कॉमा, फिर फर्स्ट से लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। आपको असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए। डिसेंडिंग के लिए 0 करेंगे, असेंडिंग के लिए 1। तो कॉमा हमको चाहिए डिसेंडिंग में, तो कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें जिसका सबसे ज़्यादा टोटल सेल्स रहेगा उस, देखिए ये इनका था, इनका टोटल सेल्स सबसे ज़्यादा था 3,88,218 इनका टोटल सेल्स है। तो ये देखिए फर्स्ट रैंक पे है। और इससे नीचे ये 3,40,003। जैसे बॉस ने आपसे आके कह दिया कि ये क्या किए हो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप सही से कैसे बताएंगे कि मतलब कि इसमें कौन कंप्लीट कर रहा है कौन कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये कैसे मालूम चलेगा। तो इसमें हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले हम टारगेट परसेंट में इसको ये देखेंगे कि किसने 100% से ऊपर किया है, किसने 100% से नीचे किया है। तो ये हमको कैसे मालूम चलेगा, वहाँ ऑफिस में बैठ के तो आप ये नहीं करने लगेंगे कि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो इसमें हम करेंगे, जाएंगे होम टैब, यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ करेंगे ग्रेटर देन। तो यहाँ जितना आपसे कहा जाए, जैसे ग्रेटर देन 100% से ऊपर का कलर अलग हो जाए, और 100% जैसे बॉस ने कह दिया कि जितने लोग 100% के ऊपर हैं उनका कलर अलग हो जाए, और जो 100% के नीचे हैं उनका कलर अलग हो जाए। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर से बता देता हूँ, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, तो यहाँ जाएंगे ग्रेटर देन। तो यहाँ देखिए दिया, यहाँ पे हम कर देंगे 100%। यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, एक जाएंगे कस्टम फॉर्मेट, फिल, फिल इफेक्ट, और यहाँ आप कलर भी दे सकते हैं। जैसे हमको ये कलर, लेकिन लाइट कलर ही दीजिएगा, डार्क नहीं देना है इसमें। अब जैसे इसमें हमको ये आ गया, देखिए जो 100% से ऊपर है वो उसका कलर अलग हो गया। अब हम चाह रहे हैं जो 100% से नीचे है उसका कलर अलग हो जाए, तो हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, तो इसमें कर देंगे हम लेस देन 100%। यहाँ कर देंगे हम कस्टम फॉर्मेट फिल, यहाँ कलर हम चेंज कर देंगे, यहाँ कर देंगे ग्रीन, ओके। जैसे अब हमको अब देख बॉस कह दिए कि जिसका मतलब कि 0% के नीचे है उसका कलर अलग हो जाए, 0% से ऊपर वालों का कलर अलग हो जाए। तो इसमें हम करेंगे
हाईलाइट सेल्स रूल्स, तो यहां हम कर देंगे ग्रेटर देन 0% की, जाएंगे कस्टम फॉर्मेट, फिल इफेक्ट, फिर यहां हम कर देंगे इसे नहीं, ये फिर ओके, फिर इसको हम ओके कर देंगे। फिर जैसे जो माइनस में लिख रहा है इसका कलर हमको अलग करना है, तो हाईलाइट लेस देन, तो यहां कर देंगे हम 0%। जैसे ये देखिए अब आ गया स्टेटस, जिन्होंने कंप्लीट किया, जिसका स्टेटस प्लस में था उसका कलर अलग हो गया, और जिसका माइनस में था उसका कलर अलग हो गया। तो अब जैसे बोनस है, इसको जैसे बॉस ने आके आपसे कह दिया कि ये जो ब्लैंक शो कर रहा है इसको आप लोग अलग कलर, आप अलग कलर से कर दीजिए, और जिसमें इनको बोनस मिला है इसका कलर अलग कर दीजिए। तो ये हम कैसे करेंगे? तो हम जाएंगे न्यू रूल, न्यू रूल फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, तो यहाँ हमको मिलेगा फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ, तो यहाँ पे सेल वैल्यू जहाँ लिखा है इसमें हम कर देंगे ब्लैंक की। तो यहाँ हम फॉर्मेट में जाके इसमें कलर भी दे सकते हैं, जैसे खाली है तो उसके जगह पे हम ग्रीन कलर कर दिए, ये देखिए। जैसे अब जो अमाउंट जो इसको बोनस मिला है उसका कलर अलग हो जाए, तो जाएंगे न्यू फॉर्मेटिंग रूल फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, तो यहां हम करेंगे ब्लैंक, नो ब्लैंक, जो ब्लैंक ना हो उसका कलर अलग हो जाए। अब बॉस ने आपसे कह दिया कि जैसे यहाँ पे लास्ट, जो लास्ट आया है उसका कलर अलग हो जाए, जो पहले आया है उसका कलर, जिसकी रैंक फर्स्ट आई है और जिसकी रैंक लास्ट आई है उसका कलर अलग हो जाए। तो ये आप कैसे करेंगे? तो इसको पहले कर लेंगे हम सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिए, फिर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर टॉप एंड अपॉन बॉटम रूल्स में जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे टॉप 10 आइटम्स में, तो यहाँ जहाँ 10 लिखा है वहाँ पे हम 1 कर देंगे, ये आपको 12 कर दिखा देगा। यहाँ कंडीशनल फॉर्म, यहाँ पे आप कस्टम फॉर्मेट्स में आएंगे, फिर फिल इफेक्ट, ओके, ये देखिए आ गया। अब जैसे इसमें जो फर्स्ट नंबर पे हैं उनका कलर अलग हो जाए, तो जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स बॉटम 10 आइटम्स, तो यहाँ कर देंगे 1, जैसे देखिए अब हम यहाँ पे कुछ, जैसे कुछ बदलते हैं, तो देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर दिख रहा है ना, तो अब देखिए नीचे भी आ रही है, जैसे वो चेंज होगा वो हो जाएगा अब ऑटोमेटिक चेंज। जैसे हम यहाँ कर दिए 20 लाख,
ये देखिए आ गया ऑटोमेटिक। चलिए अब देख लेते हैं कि जैसे आप ज़्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, एमआईएस रिपोर्ट हो गया। आप जानते हैं वी लुकअप मतलब कि जैसे आपको बॉस ने आके कह दिया कि हमको सीरियल नंबर वाइज जैसे सेल्समैन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सब आपको सबका एक एक करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? करेंगे वी लुकअप से। आएंगे नेक्स्ट सीट, न्यू सीट। तो यहाँ पहले हम उसको बनाएंगे जो कंपनी, पहले हम इसको कर लेंगे कॉपी। यहाँ से करेंगे इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल बी। यहाँ हम एक यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, पहले तो सेलेक्ट किए, तो यहाँ कर देंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है, उसको कर देंगे। जैसे यहाँ कोई कंपनी हो गई, पहले इसको हम कर लेंगे A4 साइज, जिससे आपका प्रिंट सही आए। पेज लेआउट में जाएंगे, फिर यहाँ साइज में जाएंगे, फिर A4। तो इसमें आपको ये रहेगा कि ये हमको कहाँ तक करना है ये मालूम रहेगा। जैसे यहाँ पे हो गया, ये इसको कर देंगे हम टाइम्स न्यू रोमन, इसको कर दिए हैं मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ कंपनी का नाम, जिस कंपनी की ये रिपोर्ट है, जैसे ये टेली वर्ल्ड कंपनी की है, तो यहाँ कर देंगे टेली वर्ल्ड सिस्टम। यहाँ कर देंगे नो फिल। अगर इस तरह कभी आ जाए तो कर देंगे नो फिल। यहाँ जैसे हमको नई रो इंसर्ट करनी है तो करेंगे कंट्रोल प्लस। जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, इसको हम कर देंगे टाइम्स न्यू रोमन में। यहाँ तक करेंगे मर्ज। फिर इसको भी कर देंगे मर्ज। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पे हम करेंगे लिस्टिंग। जैसे हमको सीरियल नंबर की लिस्टिंग करनी है, यहाँ करेंगे, यहाँ जाएंगे तो हम डाटा में, ठीक है, डाटा में जाके फिर डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ जहाँ सेटिंग वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ में हम कर देंगे लिस्ट। तो यहाँ पे सोर्स में यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सीट 1 पे जाके लिस्ट, सीट 1 पे जाके लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे।
जैसे हमको ये हटाना है तो हम यहाँ कर देंगे वन टाइम क्लिक, तो ये हट जाएगा। फॉर्मेट पेंटर, यहाँ से कर देंगे नो फिल, इसको हम कर देंगे लाइट कलर। ऐसा कलर करेंगे जिसमें दिखेगी। इसको भी कर देंगे मर्ज एक क्रॉस। अब इसको कर देंगे ड्रैग। ड्रैग करने से ये होगा कि जैसे मैंने एक जहाँ पे किया तो वो सब ड्रैग करने से हो जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम करेंगे कि जैसे हम यहाँ चेंज करें, यहाँ ऑटोमेटिक सेल्समैन नेम डिस्ट्रिक्ट ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वी लुकअप फार्मूला। यहाँ हम यूज करेंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप। तो यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमको जो जैसे सीरियल नंबर हम चेंज करें तो ऑटोमेटिक नेम डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब ऑटोमेटिक चेंज होते रहे। तो हम सेलेक्ट करेंगे इसमें लुकअप वैल्यू में सीरियल नंबर को 3, तो इसको हम कर देंगे इसको कर देंगे हम लॉक। फिर इसमें फिर कह रहा टेबल एरे। टेबल एरे में हम करते हैं पूरी टेबल, ये जो हम पीछे एमआईएस रिपोर्ट बनाए हैं इसको हम करेंगे पूरी टेबल सेलेक्ट। पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, कॉमा रो, टैप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ देखिए आप पहली बार यहाँ 9 नंबर पे है, ओके, और यहाँ कितने नंबर पे है 6। यहाँ पे टेबल के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 7 कॉमा 0। ये देखिए नेम आ गया। तो अब इसको हम ड्रैग करेंगे ना तो ये पूरा हो जाएगा। नहीं तो हमको जैसे ये फार्मूला है इसमें हमको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट 1 मिनट।
फर्स्ट जो गलत हो रहा था इसमें हमको पहली बात तो यहाँ पे इस टेबल का पूरा हमको नाम देना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इसमें डिज़ाइन में और यहाँ जहाँ टेबल नेम लिखा है तो यहाँ कर देंगे MIS अंडर स्कोर रिपोर्ट कर देंगे इंटर। फिर यहाँ पे C2 में आएंगे, ये जहाँ पे हमने ये सीट रो लिखा है इसको कर देंगे यहाँ पे लिखेंगे MIS। देखिए रिपोर्ट आपकी आ गई, इसको करेंगे टैब, फिर रो, फिर 7 -7 करेंगे क्योंकि वहाँ पे टेबल के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है इसलिए -7 करेंगे, इंटर कर देंगे। अब देखिए इसको हम ड्रैग कराएंगे तो ये देखिए पूरे में ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वहाँ पे 91 था, ये यहाँ पे देखिए इसको पहले हम सही करेंगे। तो जाए पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर जहाँ पे हमने कांटेक्ट लिया था तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर के यूज करेंगे, जाएंगे C2 में और यहाँ पे फॉर्मेट कर नहीं जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, फिर मोर नंबर फॉर्मेट्स, फिर कस्टम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर +91, फिर कॉमा 0 कर देंगे 0, डबल इन्वर्टेड कॉमा +91, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर 0 कर देंगे ओके। देखिए ठीक हो गया। अब जैसे आधार नंबर देखिए +91 आने लगा, +11 आने लगा, तो इसको भी हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम, फिर कर देंगे जनरल, यहाँ कर देंगे 4 टाइम्स हैश, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम्स, फिर स्पेस, फिर डबल, फिर हैश 4 टाइम्स, फिर स्पेस, फिर डबल कॉमा 2 टाइम्स स्पेस, फिर हैश कर देंगे ओके। देखिए ठीक हो गया। अब ये देखिए रुपीस इस तरह नहीं से अच्छा लग रहा है, तो इसको कर देंगे यहाँ तक कॉमा स्टार एंड टोटल सेल्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कर देंगे और टारगेट भी अकाउंटिंग कर देंगे। फिर टारगेट परसेंट कितना अचीव किया है तो इसको भी परसेंटेज में करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं लेगा। परसेंटेज कितना आपने कंप्लीट किया है, इसको हम कर देंगे जनरल नंबर फॉर्मेट। और इसको हम एक तरीके से और बताते हैं कि यहाँ पे भी आप जैसे आप ये लिस्टिंग ये भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसके लिए जाएंगे यहाँ पे डेवलपर में जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्पिन बटन पे क्लिक करेंगे। स्पिन बटन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, करंट वैल्यू
1 और मैक्सिमम में कर देंगे 10। जैसे वहाँ और हम 100 भी कर सकते हैं कि जितना हम बढ़ाते जाएं एंट्री उतना यहाँ पे आप इस यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे इस जिससे आपको लुकअप करना है सीरियल नंबर, उसको उस पे सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए अब ऑटोमेटिक ये चलो, मतलब कि जहाँ जैसे ये आपको देखने में बेकार लग रहा है कि कुछ जैसे कुछ नहीं आ रहा है, तो ये नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो इसको कैसे सही करेंगे आप बताइए। जिसको आता होगा तो कमेंट करेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एरर। जैसे अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो वहां पे हमको ब्लैंक शो करे, फिर कर देंगे इंटर। अब जैसे इसको हम ड्रैग करते हैं, देखिए फिर से वैसे होगा तो फिर से इसे सही कर देंगे। क्या करना है, बस जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, मोर नंबर फॉर्मेट, तो कस्टम, जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर यहाँ पे हमको 91 ऐड करना है, तो यहाँ कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा +91, फिर 0 कर देंगे, बस ओके कर देंगे। देखिए ठीक हो गया। अब इसको जैसे हमको सही करना है तो जाएंगे नंबर फॉर्मेट, मोर नंबर फॉर्मेट, फिर कस्टम, फिर यहाँ कर देंगे 4 टाइम्स हैज स्पेस, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स कर देंगे, फिर स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 टाइम्स, फिर स्पेस, फिर 4 टाइम्स हैज। मतलब कि जैसे एटीएम पिन एटीएम नंबर 16 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे फिर उसके लिए फिर स्पेस करेंगे, फिर 4 टाइम्स और कर देंगे, बस कर देंगे ओके। अब इसको कर देंगे हम कॉमा स्टाइल में, इसको कर देंगे हम अकाउंटिंग में, जाएंगे नंबर में, नंबर फॉर्मेट में, फिर अकाउंटिंग, फिर इसको भी अकाउंटिंग में कर देंगे, फिर टारगेट परसेंटेज में दे देंगे, फिर जी कितना स्टेटस भी परसेंटेज में, रैंक नो, बोनस को हम जैसे बोनस मिलेगा वो अकाउंटिंग में रहेगा। जैसे देखिए इफ एरर लगाने के बाद क्या होगा सर, जैसे 10 के बाद कुछ नहीं है, 12 के बाद कुछ नहीं था, 12 के बाद कुछ नहीं है, तो ये देखिए कुछ नहीं लिखेगा भाई, इतना आप करते जाइए। यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हैं अपनी कंपनी का। अगर समझ में आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू प्लस।